कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो मेरे पुत्रों का बल था, पांडवों को जिससे सदा भय बना रहता था तथा जो धनुर्धर वीरों के लिए आदर्श था, वह कर्ण अर्जुन के हाथ से मारा गया। जैसे देवराज इंद्र के द्वारा वज्र से मारा गया पर्वत पृथ्वी पर पड़ा हो, उसी प्रकार मित्रों को अभयदान देने वाला वह महाधनुर्धर वीर कर्ण अर्जुन के हाथ से मारा जाकर रणभूमि में सो रहा है। जैसे पंगु मनुष्य के लिए रास्ता चलना कठिन है, दरिद्र का मनोहर पूर्ण होना असंभव अथवा सफलता से कोसों दूर है। किसी कार्य को अन्य प्रकार से सोचा जाता है, किंतु वह देववश और ही प्रकार का हो जाता है। अहो, निश्चय ही दैप प्रबल और काल दुर्लंघ्य है। सूत, क्या मेरा पुत्र दुशासन दीन चित्त और पुरुषार्थ शून्य होकर कायर के समान भागता हुआ मारा गया? तात, उसने युद्ध स्थल में कोई दीनतापूर्ण बर्ताव तो नहीं किया था, जैसे अन्य क्षत्रिय शिरोमणि मारे गए हैं। क्या उसी प्रकार शूरवीर दुशासन नहीं मारा गया है? युधिष्ठिर सदा यही कहते रहे कि युद्ध न करो, परंतु मूर्ख दुर्योधन ने हितकारक औष्ठ के समान उनके उस वचन को ग्रहण नहीं किया। बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने अर्जुन से पानी मांगा और उन्होंने इसके लिए पृथ्वी को छेद दिया। इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा प्रकट की हुई उस जलधारा को देखकर महाबाहु भीष्म ने दुर्योधन से कहा, तात, पांडवों के साथ संधि कर लो। संधि से वैर की शांति हो जाएगी। तुम लोगों का यह युद्ध मेरे जीवन के साथ ही समाप्त हो जाए। तुम पांडवों के साथ भ्रातृभाव बनाए रखकर पृथ्वी का उपभोग करो। उनकी उस बात को न मानने के कारण अवश्य ही मेरा पुत्र शोक कर रहा है। दूरदर्शी भीष्म जी की यह बात आज सफल होकर सामने आई है। संजय, मेरे मंत्री और पुत्र मारे गए। मैं तो पंख कटे हुए पक्षी के समान जुए के कारण भारी संकट में पड़ गया हूं। सूत, जैसे खेलते हुए बालक किसी पक्षी को पकड़कर उसकी दोनों पांखें काट लेते और प्रसन्नतापूर्वक उसे छोड़ देते हैं, फिर पंख कट जाने के कारण उसका उड़कर कहीं जाना संभव नहीं हो पाता, उसी कटे हुए पंख वाले पक्षी के समान मैं भी भारी दुर्दशा में पड़ गया हूं। मैं शरीर से दुर्बल, सारी धन संपत्ति से वंचित तथा कुटुंबजनों और बंधुजनों से रहित हो शत्रु के वश में पड़कर दीन भाव से किस दिशा को जाऊंगा? वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार विलाप करके अत्यंत दुखी और शोक से व्याकुल चित्त हो धृतराष्ट्र ने पुनः संजय से इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिसने हमारे कार्य के लिए युद्ध स्थल में संपूर्ण काम्बोज निवासियों, अंबष्ठों, केकयों, गांधारों और विदेहों पर विजय पाई, इन सबको जीतकर जिसने दुर्योधन की वृद्धि के लिए समस्त भूमंडल को जीत लिया था, वही सामर्थ्यशाली कर्ण अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले शूरवीर पांडवों द्वारा सम्रांगण में परास्त हो गया।